दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों पेश है रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड का भाग 14। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ये कथा 440 से लेके 439 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाचन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरतोपदेशु, करे परमाराथ वचन सुदेशु। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों को तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकाल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजो धरो, करु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर वचन सुनी, करण करे सब का साजू। वशिष्ठ जी ने कहा है, तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करके ये कहा। निरपतनु वेद विद्ये नावा, परम विचित्र विमानु मनवा। गाही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्राचीन करके उसके सस्ती होने की रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार आए, अमित अनेक दुवन सुहाई। सरज्योति बनाई, जनु सुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गुगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों को बहुत से बोझ आए और सरयू जी के तट पर सुंदर जिताज कर बनाई गई, जो ऐसे मालूम होती थी मानो स्वर्ग के सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब किन्हीं, विधिवत रहे तिलंजलि दिन्हीं। 100 स्मृति सब वेद पुराना, किन्हीं भरत दशगत विधाना। इस प्रकार सब दहा क्रिया की कही और सब ने विधिपूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उन्हें अनुसार भरत जी ने पिता का दशागात्र विधान 10 दिनों के कृत्या किया। जय जैसे मुनिवर आयुषु दिनहा, तय तस शेष भाली सब किन्हा। भय विशुद्ध दिय सब दाना, धेनु बाजी गज वाहनी नाना। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने जैसा जहाँ जैसे आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन धरणी धन धाम। दिए भरत लही भूमि सौर से परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कि नहीं जैसी करनी, सो मुख लाग जाई नहीं भरनी। सुदनु सो दिमरी भर जब आए, सचिव महाजन सगल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी थी वे लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन दे सोच कर शेष मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठाए बोली भरत भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी को दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर भरणी, के कई कोटि लेकिन नहीं जस करनी। भूप धर्म वर्तो सत्य सराहा, से तनु परिहरि प्रेम निवारा।
पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनियों ने वे सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कैद राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलकै मुनि राव। ब्रह्म लखन सिय प्रति बखानी, शोक स्नेह मृग मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रेम को बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह मग्न हो गए। सुनहु भरत भाभी परबल बिलखे गिले मुनिनाथ, आनी लाभ जीवनु मरनु जसु अब जसु विधिहात। मुनिनाथ ने विलख कर दुखों होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार कही देव दोषु, बेरत काई पर कीजिए रोषु। तात विचारु कही मन माही, सोच जोगु दसुत निप नारी। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं हैं। सोचिए विप्र जो वेद मीना, तज निज धर्मो विग्रह लवलीना। सोचिए निपतु जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में ही लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और उस प्रजा के प्राणों को समान प्यारी नहीं है। सोचिए वैश्य कृपा धनवानु, जो अदिति दिशि भवति सुजानु। सोचिए सिद्ध विप्रभाव गानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सरकार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच कर कल करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्यपति व्यंचक नारी, कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहारी, जो नहीं गुरु आयुष अनुसार ही। पुनः उस स्त्री को सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कल रहित और सुविचारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत के छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गुरु ही जो मोह बस करई करम पद त्याग। सोचय जाति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोहवंश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया की प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बेखान सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जहि भवई भोगु। सोच पियो सुनाकरण क्रोधी, जननी जनन गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छी लगती है। सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचे पर अविकारी, निज धनु पोषक हृदय भारी। शोचनीय सभी विधि सोई, सोना छाड़ी छलु हरिजन होही। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वे तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचने नहीं कौशल राव, भूबलचारी दस प्रगट प्रभाव। भैउ नहीं न हो हनुहारा, भूप भरत सब पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है, ना है और ना अब होने को ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिशे नाथा, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। क्या हो तात के ही भांति को करे बड़ाई तासु। राम लगन तन शत्रुधन सरसे शिवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिसने श्री राम लक्ष्मण
तुम और शत्रुघ्न श्री के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वादी विषादु करे ही लागी। यह सुने समुझे सोच परिहरहु, सिर धरी राज राजेशु करहु। राजा सब प्रकार से बड़ा भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तम दिन कौश दिन ही, पिता बचनो पुरधन ही गिरही। तजे राम चही बचन ही लागी, तनु परिहरु राम बिररागी। राजा ने राजपाश तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरागी अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निरपहे वचन प्रिय नहीं प्रिय बाणा, करहु तात प्रिय वचन प्रवाना। कहु शीश धरि भूप रजाई, होई तुम्हें कैसा भली भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसीलिए है तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह की भलाई है। परशुराम पितु अज्ञ राखी, माँ की मातु लोक सब साखी। तन्य जन जाति ही जो निज देऊ, पितु आज्ञा अश्य न भयु। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से ही उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जय पाल निपित बेन। ते भाजन सुख सूजस के, बसई अमर पति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिताजी के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और श्रेयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग के निवास करते हैं। अब श्री नरेश वचन पुर करहु, पालो प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाई प्रतेषु, तुम कही सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद वेत्ति सम्मत सभी का, जही पितु सही जोई वावटी का। करहु राज परिहार गलानी, मानहु मोर वचन हित भानी। ये वेद में प्रसिद्ध हैं और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हितकार समझकर मानो। सूर्य सुकुल है राम विदेही, अनुचित कहे न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, देव प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जा नहीं, सो सब विधि तुमसे बिन पानी। सो पहु राज राम के आए, सेवा कर उसने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंध को जान लेगा, वे सभी प्रकार से तुम्हारा भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह उसकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अब से, कही सचिव कर जोरी। रघुपति आई उचित तस तस, तब करब बहुरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि गुरुजी आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धैर्य धीर जो कही, पितु पितु आयुषु ही। सो अद्रु करहु हित मानी, तजय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है कि है पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पत्र रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बने रघुपति सुरबोध नर नाहु, तुम्हें ही भांति तात कदराहु। परजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुमरे सुध सब कही अवलंबा। श्री रघुनाथ जी ने वन में हैं और महाराज स्वर्ग के राज्य के डाले हैं। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सब के तुम एक ही सहारे हो।
लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धैर्य धरो सब बलि जाई, श्री धरि गुर आयुष अनुसार रहु, प्रजा पारि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल के कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों को दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनो, सुने भरत हिस हर जदनु, सुनी बहुरी माती मिदबानी, शील सुने सरल रस मानी। भरत जी ने गुरु के वचनों को, मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने कील स्नेह और सरलता के रस में सने भी माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातुबानी, सुनी भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु सरसिंचित विरह, करु अंकुर नहीं। सो दशा देखत समित ही बिसरी, सब सुधि देखी, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सने भी माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहकर हृदय के विरहा रूप नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों को आंसुओं से उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनके यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम को सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरि धीरु, धुरंधर धीर धीरी, बचन अमी जनु बोरी, दे तो चित उत्तर सभी। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दिन सुरणी का, प्रजा सचिव समझ सभी का, हाथों चित धरी आयुष दिन बसे सिर धरी धरी की ना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी के यही सामना है कि माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुने मन मंदिर करे भज जाने, उचित किए अनुचित किए विचारी, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सदस्य मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित विचार करने में धर्म जाता है, सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम्हें तो देखी सरल सिख सोई, सो अश्रित मोर भल होई, यद्यपि ये समझत होई नीके, तदपि होत परितोषी न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दें हैं कि जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनी लेहू, मोहि अनुकूल सिखावत देहू, उतरु दे क्षमबु अपराधु, दुखित दोष गुण गृह न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरे योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ कि ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितुसुर पुरुषिय राम बन करण, कहूँ मोहि राजू, हित दानहु मोर हित के आपन पड़काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने के आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरिल ने मात कुटिलाई, मैं अनुमानी दिखे मन माही, आन पाई मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति जी श्री रामचंद्र जी चाकरी में है, सो उस माता की कुटिलता से छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु किन लिखे, लखन राम सिय बिन पद देखे, बानी बसनु बिन भसन भानी, बादी बिरती बिनु ब्रह्म विचारू। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखें।
बिना किसी गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सूरज शरीर वादि बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाए जब जोगा। जाए शिव बीज देव सुहाई, वादी मोर सब बिन रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पे आयुषु देहु, ऐहि आँख मोर हितेहु। मोर निभ करि बरदापन चाहु, सोई सुने जड़त बस कहु। मुझे आगे दीजिए कि मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, तो ये भी आप स्नेह से जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। के कई सुय कुटिल मति, राम मुख गुलताज। तुम्हें चाहत सुख मोह बस, मोहि के अधम की राज। के कई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे है। अधम के राज्य से आप मोह के वश हो ही सुख चाहते हैं। कहु सोच सब सुनि पैताई, सचे धर्म सिल नर नाहु। मोहि राजु हट देहि जबी, रसा सातल सिंधपी। मैं सत्य कहता हूँ कि आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करने योग्य है कि राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। राय राम कई कारण दिनहा, विशेष गमनु अमरपुर गिन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री रामचंद्र जी को बन दिया और उनके बिछड़ते हुए स्वयं सर्व को गमन किया। मैं सटू सब अनुरत कर हेतु, बैठ बात बन सुने तसेहु। बिनु रघुवीर बिलोकी आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास कहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनित विश्व रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लागी कहाँ हद कठिनाई, निध रुगुल से जेहु लगी बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पर्वत पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। हे लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय को कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसके वज को भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण में कार्य कठिन होई, दोषु नहीं मोर। कुर्स अस्थि में उपल थे लो कराल कठोर। कारण के कार्य कठिन होता ही है, और इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भवतनु अनुरागे, पावर प्राण धाई अभागे। जो प्रिय प्रियग प्राण प्रिय लागे, देवन सुनत सब सब आगे। के कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट पूरी तरह से आभारी हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लगत रहे हैं, तब अभी आगे और भी बहुत कुछ देखने सुनूंगा। लखन राम सिए कहु बनु, सिपन बढ़ई अमर पूर पति हित के निहाली नेह बड़पन आप जसु। आपो दिन प्रजी शोक संतापु। लक्ष्मण श्री राम जी और श्री सीता जी के जो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। स्वयं विधाता विधवापन और अपयस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन सुख सुज सुरागु, किने कहे सब कही काजू। यही ते मोर कहा अबनी का, देहि पर दिन है कुनऊ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कि कई ने सभी का काम बना लिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देखे को कहते हैं। कि कई जठर जनमी जग माही, ये मोहि कछु न चल नाही। मोरी बात सब विधई बनाई, प्रजा पाँच कर दस करुत सुहाई। के कई के पेट से जगत में जन्म लेकर
ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरे सब बात को विधाता ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? ग्रह ग्रहित पुनी बात बस धुनि पुनि बीच मार ते पिया जाऊ भरनी करो का उपचार। जिसे को ग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, जो फिर तो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है? के कई सुन जोग जग जोग सतुर विरंचि दिन मोहि सोई। दशरथ ने राम लघु भाई दिन मोहि विधि भाली बढ़ाई। के कई की लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तो मैं सब कहत गुणाम न टीका राजे राजे में सुसमनी का। उतरो देव के ही विधि के ही कहूँ सुखे तारसी। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हो। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छे हैं। मेरा किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि आप लोग सुखपूर्वक वही करें। मोहि कुमात समेत बिहाई कही जेकिने भलाई। मोबिन से सरचर माही जही से राम प्राण प्रिय नाही। मेरा कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि वे काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरा सिवा और कौन है जिसका श्री सीताराम जी के प्राणों के समान प्यारे न हो। परम हानि सब कहे बड़े लाभू आदनु मोर नहीं सुसनकाहू। संशयशील प्रेम बस आहू सब उचित जब कहू कछहू। जो परम हानि है उसी में सबका बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी को दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सब सो उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मातु पुसोटिल सुनिल मोना प्रेम विशेषी कही सुभाग्य सने मत मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय और मुझ पर उसका विशेष प्रेम है, इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह बस से हो कह रही हैं। गुर विवेक सादर जगु जाना जिन्हें विश्व जय बदर समाना। मोह कही तिलक साज से जोहू भय विधि विमुख विमरोत सबसे सोहू। गुरु जी के ज्ञान के समुद्र हैं और सब बात का सारा जगत जानता है कि इसलिए वे विश्व के हथेली पर रखे हुए वेरक समान हैं। वे मेरे लिए राज तिलक का सज रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परे हरे राम सिए जग माही कोई न कही मोत मन जाही। सो मैं सुनब सब सुख मानी अंतहु की चाहे जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा। आपको भी पानी होता है, वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड का भाग अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी।
व्यासादि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड गुरुर के ही की कलिबन हरणी विशेष फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जबती की दलन रोग भव मुरि अमी की तात माद तब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।